नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DCS क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। कई बार इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन और सुपरवाइजर से इंटरव्यू में DCS के बारे में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड ब्रांच जैसे C&I, E&I, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जो भी ब्रांच है सब में आजकल DCS का यूज हो रहा है। तो DCS क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, इसका एप्लीकेशन क्या है और रियल लाइफ में इसका सिग्निफिकेंस क्या है। दोस्तों, अगर आप प्लांट, रिफाइनरी या इंडस्ट्रियल फील्ड में जॉब करते हो तो आपके लिए ये बहुत ही काम का वीडियो है। अगर आप DCS के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो तो जॉब में आपका प्रमोशन होने के चांस भी हो सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि DCS क्या होता है। तो DCS ज्यादातर प्रोसेस प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट का मतलब है जहाँ पर केमिकल कन्वर्जन हो, जहाँ पर कुछ प्रोसेस कन्वर्ट हो रहा हो, जैसे SWRO प्लांट जहाँ पर समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके पीने लायक पानी बनाना हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, बोटलिंग प्लांट हो या फिर पेप्सी कोको कोला प्लांट हो जहाँ पर पानी से सॉफ्ट ड्रिंक बनाए जाते हैं, या फिर हमारे पावर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री, फर्टिलाइजर प्लांट या स्टील प्लांट हो, इन सबको हम प्रोसेस प्लांट कहते हैं। तो इनमें हर जगह DCS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यूज होता है, जिसको बोलते हैं DCS। अगर हम DCS की फुल फॉर्म देखें तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांटना, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना और सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था करना या व्यवस्थित ढंग से चलाना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का मतलब हुआ कि किसी भी मल्टीपल प्रोसेस को व्यवस्थित ढंग से चलाना या किसी प्रोजेक्ट को सिस्टमेटिक ढंग से कंट्रोल करना। DCS से पहले जो सिस्टम काम में लिया जाता था उसको बोलते थे PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अगर PLC और SCADA दोनों को मिला दे तो एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है जिसको बोलते हैं DCS। तो DCS कोई नया सिस्टम नहीं है, आप इसको PLC प्लस SCADA भी कह सकते हो। और PLC क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड जगह हो, अलग अलग जगह हो। डिस्ट्रीब्यूटेड जगह जो अलग अलग हो, जैसे कि मान लीजिए ये PLC 1 है, ये PLC 2 है, ये प्रोसेसर है और ये कंट्रोलर है। तो इस तरह ग्रुप ऑफ PLC को DCS कहा जाता है। या फिर आप इसको सिंपली एक ही शब्द में कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी PLC यानी ग्रुप ऑफ मेनी PLC इज कॉल्ड DCS। तो मल्टीपल ब्रेन यानी कि एक PLC मतलब एक ब्रेन। अगर मल्टीपल ब्रेन आपके प्रोसेसिंग प्लांट को चला रहे हैं तो उस मल्टीपल ब्रेन को बोलते हैं DCS, मतलब एक से ज्यादा दिमाग। तो जितने भी PLC है उनको इंटीग्रेटेड करके DCS बनता है। एक PLC यहाँ पर है, ये एक PLC है, एक ये है, और ये सभी PLC एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि DCS डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर ये सभी चीजें एक ही हैं तो PLC और DCS में क्या अंतर रह गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि PLC और DCS में क्या फर्क होता है। PLC में जहाँ 1000 IO से कम है, मतलब 1000 इनपुट आउटपुट से कम है, तो वहाँ पर PLC यूज करना ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जैसे कि कोका कोला प्लांट, मिल्क पैकिंग प्लांट, बोटलिंग प्लांट, तरह तरह के जूस और सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो वहाँ पे PLC यूज कर सकते हैं जिसमें 1000 IO से कम होते हैं। तो ऐसे प्लांट में PLC यूज करना ही सस्ता पड़ता है। लेकिन जहाँ पे 1000 IO से ज़्यादा है, इनपुट और आउटपुट 1000 से ज़्यादा है, तो पूरे इनपुट आउटपुट को मिलाकर आपके एनालॉग डिजिटल 1000 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे DCS यूज करना ही बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि केमिकल प्लांट, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट या बड़ी बड़ी रिफाइनरी, इन सब प्रोसेस प्लांट में DCS यूज किया जाता है। और अगर बड़ा प्लांट है तो वहाँ पे PLC यूज करेंगे तो वो बहुत झंझट वाला काम है। अगर छोटा प्लांट है जैसे सीमेंट प्लांट, मिल्क फैक्ट्री, कोको कोला और जूस प्लांट है, वहाँ पर PLC यूज करना कॉस्ट इफेक्टिव होता है। यानी कि ऐसे प्लांट में PLC DCS दोनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और साथ ही ये भी डिपेंड करता है कि इनपुट आउटपुट कितने हैं। तो ज़्यादातर बड़े प्लांट में 1000 से ज़्यादा इनपुट आउटपुट होते हैं, तो वहाँ पे DCS यूज करना ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर यह क्वेश्चन बनता है, क्या पूरे PLC को हटाकर DCS यूज कर सकते हैं? क्या DCS को हटाकर PLC यूज किया जा सकता है? तो दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबल यूज होता है। लेकिन DCS बड़े प्लांट के लिए है और छोटे प्लांट के लिए PLC होता है। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि PLC क्या होता है, DCS क्या होता है, और PLC प्लस SCADA को मिलाकर कंप्लीट सिस्टम बनता है जिसे हम DCS कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि एक से ज़्यादा PLC है, मल्टीपल ब्रेन्स है, मल्टीपल प्रोसेसर है, मल्टीपल कंट्रोलर हो, तो उसको बोलते हैं DCS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी है कि एक PLC और एक SCADA को आप DCS नहीं बोल सकते हो। एक से ज़्यादा PLC या ग्रुप ऑफ PLC को ही आप DCS बोल सकते हो।
तो इस छोटे से वीडियो में आपको पीएलसी और डीसीएस के यूजेज और डिफरेंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।